हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इकोनॉमिक्स बेस्ड। यस, आज से हम अपने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सिविक्स का मैं आपको शाम को प्रोवाइड कर दूंगी। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बोला था, थोड़ी सी मैं बिजी हो गई थी। विशेषण के नोट्स भी बिल्कुल रेडी हैं, तो ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको इकोनॉमिक्स बोल रही हूँ तो इकोनॉमिक्स को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले तो है पंचवर्षीय योजनाएं। वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं एक बार उसको स्किप कर रही हूँ और मैं मुद्रा एवं बैंकिंग से जो है स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको आज मुद्रा एवं बैंकिंग का जो है टॉपिक आज से हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और अभी इसका भी मैं आपको साथ साथ करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी है जानने। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर से ज़रूर देना है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है आज मुद्रा एवं बैंकिंग। आज मैं आपको इस टॉपिक से रूबरू करवाऊंगी, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें खास जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम जब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ आपकी जो है आपकी बेसिक नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, तो वो आपको मुझे बताना है। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ इनकम। प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, और उनमें से हमें आय के साधन या आय के कारक कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए ज़मीन है, ये आपके उत्पादन का कारक है। ज़मीन पर आप जो है फसलें उगाते हैं। ठीक है, सिंचाई करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, फसलें उगाते हैं। तो इसका जो आपको क्या किसको मिलता है फ़ायदा? किसान को भी मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि उसी से ही उसके घर की रोटी चल रही है। फसलें उगती हैं, आपके पास आती हैं। ठीक है। तो आपके पास आती हैं, आप पैसे पे करते हैं ना। तो क्या जाता है? उसके पास पैसा जाता है। ठीक है। लेकिन जिसकी ज़मीन है तो क्या करता है किसान? किसान उसको किराया देता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज कोई ज़मीन खरीद ली फसल के लायक। मैंने ज़मीन खरीद ली और मैंने दे दी किसान को। ध्यान से समझिएगा बात को, ये आपके डेली लाइफ में ही यूज़ होता है। ठीक है। मैंने कोई ज़मीन ले ली और मैंने किसान को दे दी। अब किसान से मैं क्या लूँगी? किसान से मैं किराया लूँगी, लूँगी ना। और उसी से ही क्या है, उस किराए से मैं अपना जो है खर्चा चलाऊँगी। यानी कि मैंने ज़मीन जो है किसान को दे दी कि तू फसल उगा और मुझे दे दे मेरा किराया। तो क्या हुआ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आया कि आपकी ज़मीन आई और उससे मैंने क्या वसूला? मेरा फैक्टर ऑफ इनकम क्या बना? मेरा बना किराया, रेंट जिसको आप कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह है, श्रमिक की बात करेंगे। श्रमिक हैं जैसे मैं हूँ। ठीक है। मैं भी श्रमिक हूँ। और जो भी बाहर काम कर रहे हैं, आम इंसान जितने भी हैं वो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा किसान है, चाहे वो छोटा सा मजदूर है, वो सभी के सभी क्या हैं? आपके श्रमिक हैं। क्या हैं? श्रमिक हैं। मैं भी श्रमिक हूँ, मुझे भी सैलरी मिलती है। ठीक है। तो मैं भी श्रमिक हूँ, मुझे भी सैलरी मिलती है। आप स्कूल्स में लगेंगे तो आप भी लेबर ही कहलाएंगे। ठीक है। तो आपको वेजेस मिलते हैं। यानी कि उत्पादन के कारक क्या हुए? उत्पादन के कारक हुए श्रमिक, और फैक्टर ऑफ इनकम उनका क्या हुआ? उनको मिलती है वेजेस यानी तनख्वाह, सैलरी, तनख्वाह मिलती है ना। तो ये क्या हुआ? लेबर से हमें क्या मिलती है? तनख्वाह मिलती है। और ज़मीन से हमें क्या मिला? रेंट मिलता है। ठीक है। इसी तरह ही पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी, और उससे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब देख लीजिए, जैसे बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, उनके पास खूब पैसा होता है, तो वो ब्याज पे पैसा देते हैं ना लोगों को, तो ब्याज वसूलते हैं। तो क्या हुआ? अगर मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है और मैंने ब्याज पे दे दी 104 रुपये में।
ठीक है। तो 4 रुपए जो है वो मेरा फ़ायदा हुआ ना, तो उसको को ब्याज लगा के दिया। 4 रुपए का मुझे फ़ायदा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल थी, जो पूंजी थी, वो अब क्या हो गया, ब्याज में बदल गई। मेरे लिए वो फैक्टर ऑफ इनकम क्या हो गया, ब्याज हो गया। स्किल्स हो गए आपके, स्किल्स, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग मेरा स्किल्स है, तो उससे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। हो रहा है ना। आप पढ़ रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप स्कूल्स में लग सकें, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकें, तो उसका आपको लाभ तो होगा। आपके स्किल्स जितने भी डेवलप होंगे, अब स्किल्स भी कई तरह के होते हैं, कईयों की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कईयों की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक होती है। हर किसी में किसी न किसी प्रकार का स्किल्स ज़रूर होता है, और वो उससे प्रॉफिट लेने में माहिर होता है। बस जो चाहिए, तराशने का आपको जो है मौका मिलना चाहिए, तराशने वाला भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ इनकम के बारे में बताई, छोटी सी जानकारी थी, आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। ये आपके लिए ऐसे ही था कि भाई आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, ये आगे काम आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं, उत्पादन के कारक क्या होते हैं, और फैक्टर ऑफ इनकम, आय के कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग। बैंकिंग को पढ़ने से पहले, अगर आप मेरे इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखी हैं, अगर आपने टेट एग्ज़ाम स्टडी पर, वहाँ मैंने आपको कल क्वेश्चंस में करवाया था कि जो आरबीआई है वो जो है बैंकों का पापा है। ठीक है, मैंने कल बताया था, क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने कहा था कि जो आरबीआई है वो बैंकों का पापा है। तो वो कल की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे वो बैंकों का पापा है। ठीक है। तो लेकिन उस तक पहुँचते जब हम पहुँचेंगे, तब तक उससे पहले आपको बैंकिंग का इतिहास पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा भी आगे आएगी, मनी आगे आएगा, लेकिन हम सबसे पहले जो करेंगे बैंकिंग को करेंगे। ठीक है। बैंकिंग का इतिहास जान लेते हैं। ये आपको जो है डायरेक्ट ही याद रखना है कि विश्व का पहला बैंक कौन सा है। विश्व का जो पहला बैंक है वो है मेडिसी बैंक। ठीक है। जो कि 1397 में बना था, ये इटली में है। ये विश्व का मैं आपको पहला बैंक बता रही हूँ, आपको डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम कि भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। जो कि 1770 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, कलकत्ता या कोलकाता कुछ भी कह लीजिए। तो भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में कलकत्ता में है। आगे बढ़ते हैं। आंशिक रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है। आंशिक रूप से औद्य वाणिज्यिक बैंक, औद्य कमर्शियल बैंक जो है आपका फर्स्ट पार्शली मैनेज इंडियन बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1881 में, फैजाबाद जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है। आंशिक रूप से आपको पहला भारतीय बैंक आज पता लग गया है। अब बात करेंगे कि हम पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक, कंप्लीटली ओल्ड फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा है। तो कंप्लीटली ओल्ड फर्स्ट इंडियन बैंक है आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक जिसको आप बोलते हैं। पीएनबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1894, यानी कि 1894 में, लाहौर में। और इसका जो श्रेय है लाला लाजपत राय को जाता है। लाहौर की अगर कहीं बात आ जाती है तो लाला लाजपत राय को हम ज़रूर याद करते हैं। तो तभी ही क्या हुआ, पीएनबी की जो है स्थापना हुई 1894 में, और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में लाहौर में की गई। ठीक है। श्रेय किसको जाता है, लाला लाजपत राय को। और मैं आपको पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक बता रही हूँ। ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, विश्व का पहला बैंक बताया, भारत का पहला बैंक बताया, आंशिक रूप से पहला भारतीय बैंक बताया, और पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक बताया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगी कि 1806 में आपका बैंक ऑफ कोलकाता बना। ठीक है। 1806 में आपका बैंक ऑफ कोलकाता बना, फिर इसका रीनेम किया गया। फिर बात आती है 1809 की। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना। फिर 1840 में बैंक ऑफ मुंबई बना। फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। ध्यान से सुनिए,
सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता बना। इसका रीनेम किया गया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, 1809, 1840, 1843। और सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई? 1806 से। एक एक्ट आया 1860 में, जॉइंट कंपनी एक्ट, जिसको संयुक्त कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब 1921 में 1921 में जो 1809 का, 1840 का, जो 1843 का, जो बैंक ऑफ बंगाल, मुंबई और मद्रास, इन तीनों के बैंक को क्या किया गया? इन तीनों का 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि इन तीनों को मिला दिया गया। ठीक है, इन तीन बैंक को इकट्ठा कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में ये तीन बैंकों से मिलकर ये क्या हो गया? ये मर्ज बन गया। और 1955 में जाकर ये इंपीरियल बैंक जो है, 1955 में जाकर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1921 में मर्ज होकर तीन बैंकों से मतलब मिला था, तो 1955 में जाकर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये क्या हो गया? इसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीआई जो आप आज देखते हैं, तो इसके नाम को आपने जाना, ये कैसे बना? तो ये बना 1955 में। सबसे पहले 1921 में तीन बैंकों को मर्ज कर दिया गया, जो कि 1809, 1840 और 1843 में बने थे। बैंक ऑफ बंगाल, मुंबई, कोलकाता, इन तीनों को मर्ज किया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसको 1955 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? एसबीआई। तो एसबीआई ऐसे बना। क्वेश्चन आ सकता है कि एसबीआई की जर्नी क्या क्या है, कैसे कैसे बना। ठीक है, तो आप जो है, एक मैंने आपको जितना पढ़ाया ना, इससे आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बन गए हैं अभी अभी में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये स्लाइड आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे एसबीआई का आपको पता लग गया होगा कि एसबीआई की स्थापना कैसे हुई है, कैसे बना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो थम्स अप कर दीजिए। ऐसा बैंक जिसका उद्घाटन जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने 1911 में किया था। भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी शाखा विदेशों में भी थी? भारत का ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी शाखा विदेशों में भी थी? तो फर्स्ट ओवरसीज इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत में कब बना था? 1906 में मुंबई में बना था बैंक ऑफ इंडिया, BOI। ठीक है, इसकी पहली ब्रांच कहाँ थी? विदेश में, ये लंदन में थी। आज़ादी से ठीक 1 साल पहले बनी थी, 1946 में। ठीक है, इतना सब आपको याद रखना है, तभी कह रही हूँ नोट्स बनाते जाइए। और जब आप रात को सोएंगे एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, फिर उठेंगे तो फिर से रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी जो शाखा है वो विदेशों में थी। तो बैंक ऑफ इंडिया की थी, जो कि 1906 में ये भारत में आया था। और पहली ब्रांच इसकी विदेशों में कहाँ पे थी? लंदन में थी, जो कि 1946 में बनी थी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला स्वदेशी बैंक कौन सा है? फर्स्ट स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911 में ये आया था। ठीक है, पहला स्वदेशी बैंक। पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद में था ये 1865 में। ठीक है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ये था, इसका नाम था प्रथम बैंक। और जो इसका स्पॉन्सर बैंक था वो था सिंडिकेट बैंक। कौन सा था? सिंडिकेट बैंक जो था इसका स्पॉन्सर बैंक था। नाम इसका क्या था? प्रथम बैंक था। ये 2 अक्टूबर 1975 में, यानी कि जब महात्मा गांधी जी का बर्थडे था, ये तभी जो है इसकी स्थापना की गई, मुरादाबाद में, जो कि है यूपी में। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ये कब आया, जो जिसको कह रही हूँ कि आरबीआई जो है बैंकों का पापा है, ये कब आया था? ये आया था 1934 में। एक एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम, उसके तहत ये आया था। और 1 अप्रैल 1935 में जो है आपके आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, यानी कि आज 30 मार्च है, तो सॉरी आज 29 मार्च है, कल 30 है, यानी कि आने ही वाला है। इस दिन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। और फिर 1937 में आरबीआई को कोलकाता से शिफ्ट किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। कोलकाता में जो थी इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता से इसको शिफ्ट कर दिया मुंबई में। और 1 जनवरी 1949 में, यानी कि आज़ादी के बाद जाके आपको आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अधिनियम कब आया था? आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। क्वेश्चन आप बता रही हूँ कैसे आएंगे। आरबीआई अधिनियम कब आया था? 1934 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। इसको शिफ्ट कब किया गया था? 1937 में इसको कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को। एक एक है, याद रह जाएगा। ठीक है। 1 अप्रैल की बात बता रही हूँ 1935 की, और एक बता रही हूँ आपको 1949 की। तो इस तरह जो है हमारा आरबीआई बना। ठीक है। आपको अगली वीडियो में मैं ये करवाऊंगी आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर। देखिए, फिर आपको आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी टीम बताऊंगी, आरबीआई की प्रशासनिक टीम कौन कौन सी थी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ है पढ़ने को। करेंसी करिकुलम क्या है, मुद्रा के बारे में, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब आपके सामने बहुत कुछ होगा। फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ये इसका पार्ट 1 रहेगा। लेकिन पार्ट 1 के नहीं कहूँगी कि आपका जो है आपको जो है इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगी। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, कि कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप ज़रूर देंगे कि आपको इकोनॉमिक्स कैसी लगी है। ठीक है। इससे भी आपके जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने नोट्स आप साथ साथ रेडी कर लें। रात को सोते वक्त उसको ज़रूर देखें। मैं यही करती हूँ, रात को ज़रूर देखें, फिर उसको सुबह फिर देखें। आप जैसे किचन में बैठे हैं, मेरी आवाज़ को फिर से सुने। अब जब आप किचन में काम कर रहे हैं, मोस्टली सारी हाउसवाइफ ही हैं, तो आप किचन में जो क्या करेंगे, वीडियो को चलाइए। आपने नोट्स रेडी करे होंगे, अब आप नोट्स रेडी कर लेंगे, किचन में खड़े हैं, तो आप फिर से वीडियो को सुनिए। ठीक है। आप सुनते रहेंगे, फिर उसके बाद अपने नोट्स को देखिए। मैं कहती हूँ आपको याद हो जाएगा, क्योंकि याद करना बहुत काफ़ी मतलब मुश्किल है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का रेड बटन, उसको ज़रूर प्रेस करना है, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। क्योंकि देखिए अब आप सिविक्स भी चल रही है, और आज मैंने इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दी है, और शाम तक मैं आपको विशेषण भी प्रोवाइड कर दूँगी। विशेषण बिल्कुल रेडी है। विशेषण मैं कहती हूँ, अगर आपने विशेषण कर लिया ना आज, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है। आप शेयर कीजिए, शेयर मैक्सिमम कीजिए। ठीक है। चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। नया चैनल है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।